हेलो स्टूडेंट्स, नित्यम क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं जोनी कुमार आज आपके साथ लेके आया हूँ वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं द्विध्रुव के की निरक्षीय स्थिति और अक्षीय स्थिति के कारण हमने वैद्युत विभव ज्ञात किए थे। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, जो दो आवेशों माइनस क्यू और प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू दो आवेशों से मिलकर बना है। और जिसकी जो बीच की जो दूरी है, अल्प दूरी, वो कितनी है? वो है आपकी 2l। ठीक है, वो है आपकी 2l। और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर मुझे क्या करना है? वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए, ये जो पॉइंट है P, ना तो इसकी एक्सियल पोजीशन पे है यानी अक्षीय स्थिति में है, और ना ही परपेंडिकुलरली है या निरक्षीय स्थिति में कह सकते हैं। तो ये मान लीजिए हमारा जो कोण है, जो P के हमारे ध्रुवीय निर्देशांक है, वो क्या है? थीटा और r है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? इसके लिए वैद्युत विभव निकालने के लिए B से P को और P से A को मिलाते हैं। अब देखिए, वैद्युत विभव अगर हमें देखना है कि पॉइंट जो हमारा चार्ज होता है यानी बिंदु आवेश के कारण है, उसके लिए वो हमारा फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो यानी किसी भी बिंदु पे अगर मुझे वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो उसके लिए मेरे पास ये दो चीजें होनी अति आवश्यक है, एक तो आवेश और दूसरा दूरी। तो यहाँ पे आवेश तो हमारे पास है, एक माइनस क्यू है, एक क्या है? प्लस क्यू। लेकिन यहाँ से जो P तक की दूरी है AP, वो हमारे पास ज्ञात नहीं है, और B से P तक की जो दूरी है वो भी हमारे पास ज्ञात नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम करते हैं कि यहाँ से जो है इस पॉइंट B से परपेंडिकुलर डालते हैं इस लाइन OP पर, तो परपेंडिकुलर यहाँ से हो जाता है। सिमिलरली अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं और बिंदु A से यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर डालूं, तो ये देख लीजिए, क्योंकि यहां से जो अगर मैं डालता हूं इस कंडीशन में परपेंडिकुलर, मान लीजिए यहाँ पे M है और ये पॉइंट मेरा N है, तो यहां से जो P से M की डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगी? हमारी B से P की डिस्टेंस हो जाएगी। और A से P जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू हो जाएगी N से P की डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालनी है कि ये कितनी होगी। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, यहाँ से अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी L हो जाएगा, और ये जो क्वांटिटी है ये भी आपकी L हो जाएगी। ठीक है, अब यहां से ये ट्रायंगल अगर मैं ऐसे लूं, ये ट्रायंगल हमारे पास हो जाता है ऐसे, यानी ये एंगल थीटा है, ये M, ये B और ये O। ठीक है, तो थीटा अगर मैं यहां से ये साइड निकालना चाहूं तो ये क्या होगा? बेस, और ये क्या होगा? मेरा हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में मेरे पास रिलेशन होता है कोस थीटा, तो यहां से कोस थीटा इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी MO अपॉन OB, यानी cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा MO अपॉन L, या फिर MO इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा। यानी ये जो क्वांटिटी हो जाएगी मेरे पास कितनी हो जाएगी? L cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में ये जो डिस्टेंस है ये L है, ये एंगल यहाँ पे अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। तो ये थीटा है। अब यहाँ से मुझे ON निकालना है, तो ON भी सिमिलरली क्या होगा? पर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जैसे यहाँ पे हमने निकाला था कोस थीटा, क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सेम यहाँ पे भी होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ON अपॉन L, या फिर ON इक्वल टू हो जाएगा L कोस थीटा। तो अब हमें जो है वो ज्ञात करना है AP और BP। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? AP किसके इक्वल हो जाएगा? AP जो है हमारा वो है NP के, या फिर PN के इक्वल। AP किसके इक्वल है? वो है आपका PN के इक्वल है। तो यहां से अगर मैं PN को देखूं तो PN किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा PO प्लस ON। और P से O तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी R है, और O से N की जो डिस्टेंस निकालनी है वो कितनी है? L cos थीटा। कितनी है? L cos थीटा। अगर मैं अब बात करूं कि BP कितना है, तो B से P की डिस्टेंस निकालनी है, तो B से P की डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? वो हो जाएगी PM के इक्वल हो जाएगी। और PM को लिख सकते हैं PO माइनस MO। PO माइनस MO, और PO की वैल्यू है R, और माइनस MO करेंगे तो कितना हो जाएगा? L cos
थीटा। तो इस प्रकार हमें जो है वो ए से पी तक की और बी से पी तक की डिस्टेंस हमें पता लग गया है। तो अब हम देखेंगे कि बिंदु पी पर विद्युत विभव, तो P पर यानी बिंदु P पर हम वैद्युत विभव निकालना है तो V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी माइनस Q के कारण P पर जो विभव होगा मान लेते हैं V1 है, और प्लस Q के कारण P पर जो विभव है वो मान लेते हैं क्या है, V2 है। और चूंकि हमें पता है कि जो विभव है वो कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, तो यहाँ पर हमको हमारा जो उसका बीजगणितीय योग होगा वही क्या होगा, इस बिंदु P पर परिणामी विभव होगा। तो यहाँ पे अगर हम निकालते हैं तो V1 माइनस Q के कारण जो वैद्युत विभव होगा बिंदु P पर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, मान लीजिए कि अगर ये द्विध्रुव है, किस में रखा है, वायु में, तो वायु में रखा है तो यहाँ पर जो पैरावैद्युतांक यानी K की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर अवश्य है माइनस Q अपॉन डिस्टेंस, यानी माइनस Q से डिस्टेंस क्या है आपकी AP, और AP कितनी है आपकी R प्लस एल कोस थीटा, कितनी है R प्लस एल कोस थीटा। और सिमिलरली अगर मैं V2 निकालता हूं किसके कारण, प्लस Q के कारण, वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q अपॉन R माइनस एल कोस थीटा। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ से जो चीज कॉमन है उसे कॉमन कर लेंगे, यदि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, ऊपर से अगर देखते हैं तो Q कॉमन हो जाता है, यहाँ से जो क्वांटिटी बचेगी वो बचेगी -1/R प्लस एल कोस थीटा, और यहां से अगर जो बचती है वो प्लस 1/R माइनस एल कोस थीटा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा, देखो एक बार प्लस है और एक बार क्या है माइनस में, सेम क्वांटिटी एक बार ऐड हो रही है और एक बार क्या हो रही है सबट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस इनको लिख सकते हैं, यानी R² माइनस L² कोस स्क्वायर थीटा। तो जैसे ही अगर मैं यहाँ से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये क्वांटिटी बचेगी, और इसकी मल्टीप्लाई मैं 1 के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, -R और प्लस एल कोस थीटा। और प्लस जब मैं इसको इस क्वांटिटी से डिवाइड करता हूँ एलसीएम को, तो मेरे पास बचता है R प्लस एल कोस थीटा, और 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, R प्लस एल कोस थीटा। तो यहाँ से देखें कि R से R कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी बचेगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और L कोस थीटा प्लस L कोस थीटा, यानी 2L कोस थीटा, और अपॉन R² प्लस L² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ से देखें कि अब हमने पढ़ा होगा, एक क्वांटिटी पहले पढ़ी थी हमने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था, P। तो यानी जो ये वैल्यू है Q इंटू 2L, यानी चूंकि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू किसका होता है, Q इंटू 2L, तो यानी इस Q और 2L की जगह मैं लिख सकता हूँ P। तो यहाँ से जो V हो जाएगा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2L की जगह आ जाएगा आपका P, और ये कोस थीटा एज इट इज कोस थीटा अपॉन R² माइनस L² कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला तो हमारा यहाँ पे ये आ जाता है, जब हमारा क्या है L और R लगभग नियरली इक्वल हो, या फिर कह सकते हैं कि दोनों सेम क्वांटिटी, अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो, या मीटर में हो दूरी तो L भी क्या हो, मीटर में हो, तब ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अगर हमारा क्या है कि R के कंपेयर में जो L है, R के कंपेयर में जो क्या है L है वो बहुत छोटा है, तो दैट मीन्स हम ये क्वांटिटी है L² कोस स्क्वायर थीटा, इसको क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हमारा L सेंटीमीटर में गिवन है और जो R है वो मीटर में गिवन है, यानी L की अपेक्षा जो R है वो बड़ा है, तो यहाँ पे हम L² कोस स्क्वायर थीटा को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि अगर L मेरा छोटा है तो L² उससे भी ज्यादा छोटा है। जैसे कि देखते हैं कि -1 क्या है, अगर इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्वांटिटी मिलती है 0.01, जो कि इस पहले से भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो दैट मीन्स क्या है, अगर L छोटा है तो L² और भी ज्यादा छोटा हो जाएगा R² से, तो इसको मैं क्या मान सकता हूँ, नगण्य मान सकता हूँ। तो यहाँ से V इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P कोस थीटा अपॉन P कोस थीटा अपॉन R², P कोस थीटा अपॉन R²। तो हमें ये यहाँ से एक फॉर्मूला मिलता है
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो इस प्रकार आज हमने क्या है ये जो द्विध्रुव के कारण पढ़ा है, किस स्थिति में द्विध्रुव के कारण हमें किसी भी बिंदु यानी अक्षीय स्थिति पहले पढ़ा था, उसके बाद निरक्षीय स्थिति पढ़ा था, और आज हम जो पढ़ रहे हैं वो बिंदु आवेश के कारण, यानी जो बिंदु था हमारा वो ना तो अक्षीय स्थिति में था और ना ही निरक्षीय स्थिति में था, वो किसी भी एंगल पर था। मान लीजिए थीटा एंगल पर आर दूरी पर था वो हमारे मध्य बिंदु ओ से। तो यहाँ पर हमें क्या था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमारा विभव का फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण क्यू अपॉन आर, तो इसके लिए हमें बेसिकली एक क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होती है, वो है आर यानी दूरी, आवेश से उस बिंदु की दूरी जहां पर मुझे विभव ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा कि जो माइनस क्यू से दूरी है वो एपी है और बी से जो दूरी है वो बीपी है। तो मुझे यहाँ से कैसे मैं ज्ञात कर सकता हूँ, तो उसकी सबसे सरल विधि है कि अगर मैं यहाँ से इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालता हूँ तो जो पी से एम की डिस्टेंस है वो इक्वल टू हो जाएगी पी बी की, और इसी प्रकार मैं इसको आगे बढ़ाकर अगर ए से परपेंडिकुलर डालता हूँ इसी पर, तो ये जो एपी है वो किसके इक्वल हो जाएगी एनपी के। तो अब जो टास्क है वो क्या है कि एम से ओ की डिस्टेंस और ओ से एन की डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल है वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, और इसमें जो अगर मैं देखता हूँ ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। तो बेस अगर मुझे हाइपोटेनियस पता है और बेस निकालना है तो मैं कोस का रिलेशन लगा सकता हूँ, यानी कोस थीटा इक्वल टू होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ एम अपॉन एल, और ओ एम निकालते हैं तो कितना हो जाता है एल कोस थीटा। तो सिमिलरली इसमें भी जो एन ओ आता है एन ओ वो भी आता है एल कोस थीटा, ठीक है। तो लेकिन जैसे अगर मैं दूरी निकालता हूं यहाँ पे एपी, एपी किसके बराबर है पी एन के, और पी एन को लिख सकता हूं मैं पी ओ प्लस ओ एन, पी ओ प्लस ओ एन, और पी की पी ओ से ओ की वैल्यू है आर और ये क्या है एल कोस थीटा। तो यहाँ पे मेरी वैल्यू हो जाती है आर प्लस एल कोस थीटा, और इसी प्रकार पी बी को मैं लिख सकता हूँ पी एम, पी बी किसके बराबर है पी एम, और पी एम को लिख सकता हूँ पी ओ माइनस ओ एम, पी ओ माइनस ओ एम या फिर एम ओ, जिसकी वैल्यू है एल कोस थीटा, यानी ये हो जाएगा आर माइनस एल कोस थीटा। अब क्या करना है, मुझे दूरी पता लग गया है, तो सिमिलरली पॉइंट चार्ज की वजह से जो हमारा वैद्युत विभव होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जब माइनस क्यू के लिए है तो माइनस क्यू, और माइनस क्यू से डिस्टेंस एपी वो कितनी है आपकी आर प्लस एल कोस थीटा, और जब मैं प्लस क्यू के कारण निकालता हूं तो दूरी कितनी हो जाती है आर माइनस एल कोस थीटा। और इसको मैं सोल्व करता हूं तो मेरे पास एक जो फॉर्मूला आता है वो है v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं समविभव पृष्ठ के साथ। बने रहे नित्यम क्लासेस के साथ। कीप वॉचिंग नित्यम क्लास। थैंक यू।